नमस्कार मेरे साथियों, सभी का भारतीय विजन क्लासेस पर स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण सीरीज उपन्यास को लेकर आए हैं। आज हम इस क्लास में उपन्यास का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, यानी कुछ भी नहीं रहेगा। वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह खुशखबरी दे दूं कि अब भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी प्रारंभ हो गया, जहां आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। वहां आपको पीडीएफ नोट्स भी फ्री में मिलेगा, एमसीक्यू टेस्ट भी फ्री में मिलेगा और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जितने भी नए अपडेट हैं सभी आपको जानकारी वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण उपन्यास सीरीज को, और संपूर्ण उपन्यास को पूरा निचोड़ कर आज हम पढ़ लेंगे। यानी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो यहाँ से ही सारे प्रश्न आएंगे। तो प्रारंभ करते हैं उपन्यास सीरीज को। प्रारंभ करते आज हम हिंदी उपन्यास। साथियों, थोड़ा सा मेरा आवाज़ में आज परिवर्तन लग रहा होगा। इसका कारण है कि मेरा गला बैठ गया है। मैं पिछले 2 दिन से परेशान था, इसलिए वीडियो क्लास लेकर नहीं आ रहा था। तो आज हम प्रारंभ करते हिंदी उपन्यास को। तो यहाँ देखिए, हिंदी उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसका रचना काल 1882 ईस्वी है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं। कौन है? तो परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने, सभी बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ते जाना। परीक्षा गुरु का नायक मदन मोहन है तथा इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक कहा जाता है। खुद उपन्यासकार ने ही अपनी रचना परीक्षा गुरु को नई चाल की पुस्तक कहा है। तो यहाँ परीक्षा गुरु से संबंधित 4 महत्वपूर्ण तथ्य थे। पहला, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। शुक्ल जी ने इन्हें अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु के नायक कौन है? मदन मोहन। और उपन्यासकार ने खुद इसे क्या कहा है? नई चाल की पुस्तक कहा है। आगे बढ़ते हैं। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। सभी बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका रचना काल 1870 ईस्वी है, और इसके रचनाकार कौन है? तो पंडित गौरी दत्त हैं। और हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास है और इसे प्रथम उपन्यास गोपाल राय ने माना, जबकि सर्वसम्मत द्वारा यह हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जगमोहन कृत श्यामा स्वप्न, जिसका रचना काल 1888 ईस्वी है, की कथा गेटवे के फास्टे से प्रभावित है। यानी श्यामा स्वप्न जो उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह की है। यह जो उपन्यास है वह गेटे के फास्टे से क्या है? प्रभावित है। आगे है, अंबिका दत्त व्यास ने इसे गद्य काव्य कहा। यानी श्यामा स्वप्न को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा। सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इन्हीं बिंदुओं से पूछते हैं। तो सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ते जाना और अध्ययन भी करते जाना। आगे है, बाल कृष्ण भट्ट कृत नूतम ब्रह्मचारी, जिसका रचना काल 1886 ईस्वी है। हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना हुई है। सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है, यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना हुई है। इसके बाद है, सो अजान एक सुजान, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की ही उपन्यास है। हिंदी का प्रथम चरित्र उपन्यास है। याद रखना, सो अजान एक सुजान जो उपन्यास है वह हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। यानी नूतम ब्रह्मचारी और सो अजान एक सुजान दोनों बाल कृष्ण भट्ट की रचना है।
इन्हीं का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जबकि 100 अजान एक सुजान में चरित्र प्रधान माना गया इस उपन्यास को। सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन्हीं को पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमसे जुड़ेंगे, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू 1890 में मुस्लिम समाज का चित्रण है। राधा कृष्ण द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू, जिसका रचना काल 1890 ईस्वी है, में मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। याद रखना, राधा कृष्ण का जो उपन्यास है निस्सहाय हिंदू में मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। निस्सहाय हिंदू में गौ रक्षा की समस्या का भी चित्रण है और हिंदू मुस्लिम एकता को भी दर्शाया गया है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो निस्सहाय हिंदू से क्या क्या आपको मिला? तो निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण की उपन्यास है, यह इसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। निस्सहाय हिंदू में गौ रक्षा की समस्या का भी चित्रण है और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम की एकता को भी दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी की ठाठ और अध खिला फूल दोनों हरिओत जी की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी की ठाठ और अध खिला फूल दोनों क्या हैं? तो हरिओत जी की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब यहाँ देखिए, ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास में देवबाला और देवनंदन की बाल प्रेम कथा का वर्णन है और इसमें देवनंदन का साधु बनने की भी कथा है। जब देवबाला का विवाह किसी और से हो जाता है साथियों, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है जिसके चलते दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ देखिए, ठेठ हिंदी की ठाठ में जो देवनंदन है वो साधु बन जाता है, यानी देवबाला का विवाह जब किसी और से हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? साधु बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के जनक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह बिंदु है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। यानी तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के जनक किनको कहा जाता है? तो बाबू देवकीनंदन खत्री को। यानी तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के जनक कौन हैं? देवकीनंदन खत्री हैं। चंद्रकांता संतति उपन्यासों को पढ़ने के लिए लाखों पाठक जो हुए थे, या पाठक का छूट गया है, लाखों पाठक जो हिंदी सीखे थे। यानी ये देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इसे पढ़ने के लिए लाखों पाठक क्या हुए थे? हिंदी सीखे थे। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। याद रखना, परीक्षा में इससे भी प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं। आगे है, इनका एक और उपन्यास है भूतनाथ खत्री जी का पूर्ण उपन्यास है, जिसे पूर्ण इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया। याद रखना, प्रश्न आ सकता परीक्षा में कि देवकीनंदन खत्री का पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो भूतनाथ है, जिसे पूरा किसने किया? तो इन्हीं के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। रोहता समठ दुर्गा प्रसाद खत्री का प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास है। रोहता समठ जो है दुर्गा प्रसाद खत्री का प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। कोई भी जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे, वीडियो क्लास को बिल्कुल बढ़ा के मत देखना, नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि सभी बिंदु यहाँ क्या है? महत्वपूर्ण है। हम प्रारंभ से लेकर अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो प्रेमचंद पूर्व युग चल रहा है, फिर प्रेमचंद युग चलेगा, उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग, यानी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी तथ्य को लेकर यहाँ प्रस्तुत हैं। तो यहाँ है रोहता समठ जो है दुर्गा प्रसाद खत्री का प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धाराम फिलोरी की उपन्यास भाग्यवती। भाग्यवती किनका उपन्यास है? तो श्रद्धाराम फिलोरी की उपन्यास है। रचना काल 1877 ईस्वी, जिसे विजय शंकर मल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। तो भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? विजय शंकर मल ने। ये किनका उपन्यास है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है। अब आगे बढ़ते हैं। जासूसी उपन्यास के जनक गोपाल लाल गहमरी हैं।
गोपाल लाल नहीं, गोपाल राम। जासूसी उपन्यास के जनक जो हैं वो कौन हैं? गोपाल राम गहमरी हैं। देखिए किसी इनका जो जासूसी उपन्यास है उसको उसको याद करने का आपको ट्रिक देते हैं। ट्रिक से कैसे याद कीजिएगा। थोड़ा सा अब हमको बोलने में दिक्कतें हो रही है, कारण है कि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। तो यहाँ याद करेंगे जासूसी उपन्यास के जनक गोपाल राम गहमरी। आपको कैसे याद करना है? देखिए यहाँ दो प्रश्न आते हैं। तिलस्मी और अयारी उपन्यास के जनक तो देवकी नंदन खत्री, और जासूसी उपन्यास के जनक होगा तो गोपाल राम गहमरी। याद रख लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलस्मी और अयारी की बात हो तो उसके जनक कौन हैं? तो उसके जनक देवकी नंदन खत्री हैं, जबकि जासूसी उपन्यास के जनक कौन हैं? तो गोपाल राम गहमरी हैं। अब इनकी रचना को हम देखो कैसे याद करेंगे। इनकी जो जासूसी उपन्यास इसको हम कैसे याद करेंगे? जमुना का खून, खूनी की खोज, हत्या का रहस्य, जासूस की भूल, बेकसूर को फांसी, मेम की तलाश। हम इसको याद करने का ट्रिक देते हैं। मान लो जमुना का खून हो गया, अब खूनी की खोज हो रहा है, अब हत्या का रहस्य क्या था इसका पता लगाया जा रहा है। अब जासूस को हत्या का रहस्य पता लगाने में भूल हो गया और बेचारा बेकसूर को फांसी हो गया। अब जो हत्या की जामुन का जो खून हुआ है वो मेम की तलाश हो रही है। ऐसे ही आपको याद रखना है, तभी याद होगा। जामुन का खून हो गया, जमुना का खून हो गया और खूनी की खोज हो रही है। अब हत्या का क्या रहस्य इसका पता लगाया गया। अब ऐसा हुआ कि हत्या का रहस्य पता लगाने में जासूस की भूल हो गई, अब बेचारा बेकसूर को फांसी हुई। अब तो मेम की तलाश हो रही है जो इस हत्या में थी ना, जो जमुना की हत्या की। तो ऐसे ही आपको याद कीजिएगा तो आपको गोपाल राम गहमरी की जो जासूसी उपन्यास है वो आपको याद आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आ चुका है कि हिंदी का कानन डायल किनको कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी लज्जा राम मेहता का प्रसिद्ध उपन्यास है। याद रखना, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी जो है लज्जा राम मेहता की प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लज्जा राम मेहता को उपन्यासकार नाम मानकर अखबार नवीस कहे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लज्जा राम मेहता को उपन्यासकार न मानकर क्या कहे कि यह उपन्यासकार नहीं, एक अखबार नवीस हैं। सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो जो नए जो क्लास में जो नए विद्यार्थी आए हैं वे भारती विजन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, जिसे घंटी कहते हैं, उसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रत्येक यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का बेहतर तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ आपको हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम से जुड़िए, भारती विजन क्लासेस टेलीग्राम से, वहाँ आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे खुशखबरी की बात है कि आजकल विद्यार्थी टेस्ट के लिए परेशान रहते हैं, तो वहाँ प्रत्येक रात्रि 9 बजे 40 महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज प्रश्नों का MCQ भी बिल्कुल फ्री में होता है। उसमें भाग लीजिए और अपने आप को जांचिएगा आप कितनी पढ़ाई कर चुके हैं, आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो भारती विजन क्लासेस पर सब कुछ क्या है? सब कुछ मुफ्त है, बस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ही है। अब आगे बढ़ते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कुसुम कुमारी, जिसे स्वर्गीय कुसुम भी कहीं कहीं मिलता है, तो किशोरी लाल गोस्वामी रचित कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है कि वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कुसुम कुमारी है। ये किनकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी ने कुल 65 उपन्यास लिखे हैं। कितने उपन्यास लिखे हैं? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने कुल 65 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास विधा का काल विभाजन प्रेमचंद के नाम पर हुआ है। यहाँ तक किशोरी लाल गोस्वामी तक हम पढ़े। ये किशोरी लाल गोस्वामी तक क्या था? ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार थे और उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे प्रेमचंद युग में।
तो उपन्यास विधा का जो काल विभाजन किया गया है वह प्रेमचंद के नाम पर हुआ है। यानी किस प्रकार, प्रेमचंद के पहले जो रचनाएं हुई उपन्यास उनको नाम दिया गया प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद के समय जो उपन्यास लिखे गए उसे प्रेमचंद युग, और प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए उनको प्रेमचंदोत्तर युग कहा गया। तो जो उपन्यास विधा का काल विभाजन किया गया वो प्रेमचंद के ही नाम पर किया गया। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं, और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। गोदान 1936, कर्मभूमि 1932, निर्मला इसका रचना काल 1927 से है। इनका प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास है। गोदान, कर्मभूमि, निर्मला इनका क्या प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे उपन्यास की रचना किए हैं और सभी उपन्यास कह सकते हैं हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास जो है वो सेवा सदन है। कौन सा है? सेवा सदन है, जो वेश्या जीवन पर आधारित है। प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो वेश्या जीवन पर आधारित है, तो सेवा सदन। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का मूल चित्रण है। निर्मला जो उपन्यास है इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का मूल चित्रण है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे कई प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं कि दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का जो मूल चित्रित उपन्यास कौन सा है, तो निर्मला है। आगे बढ़ते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में समाज में छुआछूत और अंग्रेज सरकार का दमन चक्र की समस्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है कर्मभूमि। इस उपन्यास में समाज में छुआछूत जो पहले चलता था और अंग्रेज सरकार का दमन चक्र की समस्या का चित्रण है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैं आप लोग से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास समय रहे तो आप प्रेमचंद के सभी उपन्यास को पढ़ें। कम से कम अगर आपको पास समय ना हो तो कम से गोदान, निर्मला, कर्मभूमि ये सब उपन्यास जरूर पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। गोदान में भारतीय किसान की शोषण की समस्या का चित्रण है। गोदान उपन्यास जो इनका बेहद चर्चित उपन्यास है और कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में किसान जीवन पर अगर आधारित कोई सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो उपन्यास वो गोदान ही है। और प्रेमचंद की प्रसिद्धि भी गोदान उपन्यास से बहुत अधिक मिली है। तो गोदान उपन्यास जो है भारतीय किसान की शोषण की समस्या का चित्रण इसमें हुआ है। और इसमें जो प्रमुख पात्र होरी, धनिया, गोबर, खासकर होरी जो है वो भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र हैं। किस प्रकार पहले के लोगों को, किस प्रकार जो पहले के जो किसान वर्ग के लोग थे उनको जो सामंती लोग थे किस प्रकार लूटते थे, उन्हें परेशान करते थे, इस सब कुछ इसमें चित्रण है। आप जब गोदान उपन्यास को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा मानो एकदम लगेगा कि हम भी उसमें शामिल हैं, ऐसा लगेगा एकदम हूबहू ऐसा हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ है। इसीलिए प्रेमचंद को एक प्रकार यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है क्योंकि इनके उपन्यास में जीवंत कथा है, न कि बनाया जो रहता है बनावटी कथा नहीं है, एकदम बिल्कुल यथार्थवादी कथा है जो बिल्कुल जीवंत कथा जिसे कह सकते हैं, जो बीता है उसी को उन्होंने लिखे हैं। इसलिए प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मंगलसूत्र इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, जिसे पूर्ण किसने किया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंगलसूत्र प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है तो इसे पूर्ण किसने किया। आगे प्रेमचंद के उपन्यासों में यादर्शोन्मुख अथार्थवादी की अवधारणा है। प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्शोन्मुख अथार्थवादी की अवधारणा है। थोड़ा सा आवाज़ मेरा कुछ अलग जा रहा होगा, परेशानी हो रही है, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, हमें बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको यह क्लास पूरा कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अभी नहीं जुड़े हैं और जो देख रहे हैं, वे कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी उनके पास वीडियो के लिंक को भेजें ताकि वो भी पढ़ के लाभ उठाएं। अब यहाँ है कंकाल, तितली और इरावती। ये किनका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद मात्र 3 ही उपन्यास लिखे थे। वो कौन कौन? कंकाल 1929 ईस्वी में, तितली 1934 और इरावती भी 1934 है। परंतु इरावती इनका जो है ये क्या है? अपूर्ण उपन्यास है। प्रश्न आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो इरावती, जबकि कंकाल और तितली इनका क्या पूर्ण उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। बृंदालाल वर्मा को
सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि से विभूषित किया गया? ध्यान दीजिएगा, वृंदालाल वर्मा को, वृंदावनलाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि से विभूषित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि से किसे विभूषित किया गया, तो वृंदावनलाल वर्मा को। आगे बढ़ते हैं। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित उपन्यास भिखारनी, जिसमें अंतरजातीय समस्या का चित्रण है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का जो उपन्यास है भिखारनी, इसमें अंतरजातीय समस्या का चित्रण है। आगे बढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास, इनका जो उपन्यास है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। यानी सियाराम शरण गुप्त के जितने भी उपन्यास हैं, सभी उपन्यासों में गांधीवादी दर्शन का क्या है, प्रभाव है। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। वीडियो क्लास को जो बढ़ाकर देख रहे होंगे वो एक प्रकार से ना देखें वही अच्छा है, और जो विद्यार्थी लगातार देख रहे हैं वही देखें। बाकी विद्यार्थी जिनको बढ़ाकर देखना है वह नहीं देखेंगे वही अच्छा है, क्योंकि बढ़ाकर देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम आपको प्रारंभ से लेकर यानी प्रेमचंद पूर्व युग से लेकर प्रेमचंद दोतर युग तक जितने भी संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को लेकर आए हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब यहाँ सियाराम शरण गुप्त को जो उपन्यास, इनके उपन्यास है वो क्या है, गांधीवादी दर्शन से क्या है, प्रभावित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभी लोग जानते हैं, ये क्रांतिकारी कवि के रूप में ज़्यादा विख्यात हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो परीक्षा में पूछते हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, चोटी की पकड़ 1946, ये क्या है, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं। तो ये तीनों उपन्यास याद कर लेना, अप्सरा, अलका और चोटी की पकड़। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि अप्सरा किनका उपन्यास है, या अलका किनका उपन्यास है, या चोटी की पकड़ किनका उपन्यास है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनके अन्य और भी उपन्यास है, परंतु परीक्षा में प्रश्न इन्हीं तीनों उपन्यास से अधिकतर पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। हृदय की परख, वैशाली की नगरवधू, व्यम रछामह, अपराजिता, ये क्या है, चतुरसेन शास्त्री की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हृदय की परख, वैशाली की नगरवधू, व्यंग रछामह और अपराजिता, ये किनका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो चतुरसेन शास्त्री के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते वही तथ्यों को लेकर प्रस्तुत हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देहाती दुनिया, रचनाकाल 1926, ये क्या है, शिवपूजन सहाय की प्रसिद्ध उपन्यास है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की प्रसिद्ध उपन्यास है। गोपाल राय ने इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा है। याद रख लेना, देहाती दुनिया किनका उपन्यास है, शिवपूजन सहाय की, और गोपाल राय ने इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा है। आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा और 3 वर्ष, भगवती शरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ 3 वर्ष और चित्रलेखा, ये दोनों क्या हैं, भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन रचित उपन्यास जीने के लिए, राहुल सांकृत्यायन की उपन्यास है जीने के लिए। यह क्या है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। याद रखना, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, जीने के लिए। इसके रचनाकार कौन हैं, राहुल सांकृत्यायन। 3 वर्ष और चित्रलेखा किनका उपन्यास है, तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। यहाँ हम देखें, अभी तक देखें, अब अभी जो देखें प्रेमचंद युग के उपन्यास के बारे में चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रेमचंद दोतर युग के उपन्यासकारों को देखेंगे और वहाँ जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षा में प्रश्न जो बनते हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। इस क्लास में उपन्यास का संपूर्ण निचोड़ सीरीज है। एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है और टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से हमसे जुड़े और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। और वहाँ आपको सारे क्लास भी, पेड क्लासेस भी वहाँ फ्री में आपको मिलेगी, साथ ही साथ PDF नोट्स भी फ्री मिलेगा। और सबसे अधिक खुशखबरी की बात है, रात्रि 9 बजे प्रत्येक दिन टेस्ट होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इतना सब कुछ फ्री में आपके लिए हम लाते हैं, तो हमसे जुड़े और लाभ उठाएं। आगे है, जिनेंद्र जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं।
प्रश्न आ सकता है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन है, तो जिनेंद्र हैं। कौन है, जिनेंद्र हैं। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी सुखदा 1952 इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा ये क्या है, तो जिनेंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे जयवर्धन, ये भी जिनेंद्र का ही उपन्यास है, जो एक राजनीतिक उपन्यास है। एक प्रकार से जो जयवर्धन जो उपन्यास इनका है वो राजनीतिक उपन्यास है, जबकि जिनेंद्र क्या है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, जबकि जयवर्धन इनका एक उपन्यास है जो राजनीतिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है वो प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इनका 3 उपन्यास हैं। यानी इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन, शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी में, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। इनका 3 क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्होंने 3 ही उपन्यास की रचना की है। अब यहाँ देखिए, शेखर एक जीवनी पर रोमारोला के जां क्रिस्ताफ का प्रभाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेखर एक जीवनी पर रोमारोला के जां क्रिस्ताफ का प्रभाव है। आगे है, नदी के द्वीप में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन के व्यक्ति है। यानी अज्ञेय की रचना उपन्यास नदी के द्वीप में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति है। आगे, अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है। यानी अज्ञेय जी का जो तीसरा उपन्यास है, अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941, निर्वासित 1950, ऋतु चक्र 1969 ये चारों उपन्यास किनके हैं, तो इलाचंद्र जोशी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, निर्वासित और ऋतु चक्र ये चारों उपन्यास जो हैं इलाचंद्र जोशी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास मनोविश्लेषण प्रधान है। याद रखना, इलाचंद्र जोशी के जो उपन्यास है वो मनोविश्लेषण प्रधान है। आगे बढ़ते हैं। पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954 और अजय की डायरी ये तीनों उपन्यास जो हैं वे देवराज जी के हैं। किनके हैं, तो देवराज जी के हैं। पथ की खोज, बाहर भीतर और अजय की डायरी ये तीनों उपन्यास किनके हैं, तो देवराज जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। अजय की डायरी में असफल वैज्ञानिक जीवन का चित्रण है। देवराज की जो उपन्यास है अजय की डायरी में असफल वैवाहिक जीवन का क्या है, चित्रण है अजय की डायरी में। आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास जो है चित्रलेखा, जिसका चर्चा ऊपर भी हम किए थे, जिसका रचना काल 1934 है, पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। याद रखना, चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले का जो उपन्यास थाया है उसी का चित्रलेखा उपन्यास पर प्रभाव है। अब आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्वाह और अनाम दास का पोथा ये 4 उपन्यास किनके हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अब बाण भट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन सामाजिक का चित्रण है। चारुचंद्रलेख में रोमांस भरी रचना है ये। पुनर्वा में
गोपाल और चंदा की प्रेम कथा है। और अनाम दास का पोथा जो है राजकुमारी जाबाला का जातीय मर्यादा के विपरीत विवाह की कथा इसमें वर्णन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। आगे बढ़ते हैं। यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। क्या हैं? मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। तो मार्क्सवादी दर्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं यशपाल प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, झूठा सच 1958 और 1960, ये 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1958 में आया था झूठा सच का, और इसका जो दूसरा भाग आया था 1960 में आया था। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच। अब यहाँ देखिए परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है, झूठा सच उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। झूठा सच में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। आगे है दिव्या और अमिता, इनका 2 ऐतिहासिक उपन्यास है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिव्या और अमिता जो हैं 2 ऐतिहासिक उपन्यास हैं, और इसमें पुरानी कथा का वर्णन है। आगे है शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजर नयन, ये क्या है? अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कौन कौन? शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और खंजर नयन, ये चारों उपन्यास जो हैं वे किनके हैं? अमृतलाल नागर के हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ से प्रश्न जो बनता है, मानस का हंस जो है वो तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। यानी मानस का हंस है वो तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास है, और वहीं खंजर नयन जो है वे सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कैसे आप इसे याद रखेंगे, उल्टा पलटा ना हो जाए? तो खंजर नयन, नयन का मतलब होता है आँख। तो आँख किनका जो अंधे कौन थे? तो सूरदास अंधे थे ना। तो खंजर नयन याद रखना सूरदास के जीवन पर आधारित है। आगे अमृत और विष पर, ये नागर जी का है। आगे बढ़ते हैं। अमृत और विष नागर जी का क्या है? ये प्रसिद्ध उपन्यास है। इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी अमृत और विष पर अमृतलाल नागर जी को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे सेठ बांकेमल हिंदी का पहला लघु आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सेठ बांकेलाल हिंदी का जो है पहला लघु आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये भी किनका है? तो अमृतलाल नागर जी का ही है। आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर जी को उपन्यासों को क्या कहा? इनके उपन्यासों को मानक रूपों का पिटारा कहा। याद रखना, रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर जी के जितने भी उपन्यास है सभी उपन्यासों को क्या कहे थे? ये सभी उपन्यास इनके मानक रूपों के पिटारा हैं। आगे बढ़ते, उपेंद्र नाथ अस्क की उपन्यास गिरती दीवारें फ्रांस उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरित है। यानी उपेंद्र नाथ अस्क की उपन्यास गिरती दीवारें जो है वो फ्रांस के उपन्यास रोमा फ्लू से क्या है? प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्हें आंचलिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। किनको? तो फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनको आंचलिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। मेला आंचल जिसका रचना काल 1954 है, ये झारखंड पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। याद रखना, मेला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। झारखंड पीजीटी 2018 में जो मेला आंचल से प्रश्न आया था वो मेला आंचल का रचनाकाल पूछा था। तो याद रखना, मेला आंचल का रचनाकाल 1954 है। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल में बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के मेरीगंज अंचल की कथा का वर्णन है। ऐसी झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी को पता होगा। साथ ही साथ यूजीसी नेट के भी विद्यार्थी याद रखें, यूजीसी नेट में भी मेला आंचल जो उपन्यास है लगा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सभी क्या हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तमस जो है जिसका रचना काल 1973, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, इस पर सीरियल भी बन चुका है। भीष्म साहनी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तमस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की देश विभाजन की कथा है। याद रखना, तमस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे और 5 दिनों की देश विभाजन की कथा है। जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उसी समय जो दंगे वगैरह हुए थे उसी का इसमें वर्णन है। तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं। सूरजमुखी अंधेरे में, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ये तीनों किनके उपन्यास हैं तो प्रसिद्ध उपन्यास, ये तीनों कृष्णा सोबती के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जिंदगी नामा उपन्यास पर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कृष्णा सोबती के 3 उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे में, दिलो दानिश और जिंदगी नामा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तीनों उपन्यास किनके हैं तो कृष्णा सोबती के हैं और जिंदगी नामा पर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं। वे दिन 1964, लालटीन की छत 1974, रात का रिपोर्टर, ये तीनों निर्मल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन कौन? वे दिन, लालटीन की छत और रात का रिपोर्टर, ये तीनों निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे डूबते मस्तूल और यह पथबंधु था, ये दोनों नरेश मेहता के प्रसिद्ध उपन्यास है। नरेश मेहता ऐसी प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु डूबते मस्तूल और यह पथबंधु, ये जो दोनों उपन्यास किनका है तो नरेश मेहता का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। यह भी प्रश्न झारखंड पीजीटी 2018 में यहाँ से प्रश्न आया था कि राग दरबारी के रचनाकार कौन है तो श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किस शैली में लिखी गई है तो रिपोर्ट ताज शैली में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। आधा गांव राही मसूम रजा का प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा? आधा गांव जो है वो राही मसूम रजा का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। घरौंदे 1946, मुर्दों का टीला 1948 और राई और पर्वत 1958, ये तीनों रचनाएं किनकी हैं तो रांगे राघव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब यहाँ देखिए, मुर्दों का टीला जो है इसमें सिंधु घाटी के सभ्यता का चित्रण है। मुर्दों का टीला में सिंधु घाटी की सभ्यता का चित्रण है। कब तक पुकारूं 1957 में इनका रचना काल है। रांगे राघव के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। याद रखना, कब तक पुकारूं जो है वह रांगे राघव की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम स्लाइड है आज की क्लास का। महाभोज 1979, आपका बंटी 1971, 1 इंच मुस्कान 1963 मन्नू भंडारी जी के बेहद चर्चित उपन्यास हैं। आपका बंटी उपन्यास में तलाक और पुनर्विवाह का विषम परिस्थिति में एक बालक जो बंटी है, उस बेचारे की मानसिकता, पीड़ा, अकेलापन और बिखराव का चित्रण है। साथियों, आपका बंटी उपन्यास जो है बहुत ही अच्छी उपन्यास है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि जब एक स्त्री पुरुष जब आपस में लड़ाई झगड़े के कारण जब तलाक ले लेते हैं और जब पुनर्विवाह फिर से कर लेते हैं तो बीच में जो बच्चे होते हैं, उन दोनों से जो बच्चे होते हैं उनकी हालत किस प्रकार होती है, इस उपन्यास में दर्शाया गया है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। तो यहाँ बेचारा बंटी है, उस बेचारे का जो दशा है, बेचारा की मानसिकता है, बेचारा मानसिकता कभी इधर कभी उधर होता है बेचारा का, और साथ ही साथ उसकी पीड़ा, अकेलापन, अंत में बिखराव का भी चित्रण है।
तो कह सकते हैं कि जब माता पिता जब अलग हो जाते हैं, बीच में जो उसका संतान होता है उसको बहुत ही तकलीफ होता है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, जरूर पढ़ना एक बार। अंतिम, आज का अंतिम बिंदु है, 1 इंच मुस्कान जो है वे ये मनु भंडारी उनके पति राजेंद्र जाधव दोनों ने मिलकर इसकी रचना की थी। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में इससे कई बार प्रश्न आ चुका है कि 1 इंच मुस्कान, प्रश्न ऐसे आता है कि मनु भंडारी और उनके पति ने मिलकर किस उपन्यास की रचना की, तो आंसर क्या होगा, 1 इंच मुस्कान। मित्रों, आपको क्लास, हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा हमको बोलने में भी दिक्कतें हो रही, फिर भी हम आज का क्लास लेकर आए। हम यहाँ देखें, प्रेमचंद पूर्व युग से लेकर प्रेमचंदोत्तर युग तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उपन्यास से लेकर, सभी को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। आपको वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, लेकिन शेयर सिर्फ उसी के पास करना जो हिंदी भाषी हो, जो हिंदी भाषा से इनको मतलब हो और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो। उनके पास मत भेजना जो बिल्कुल हिंदी साहित्य से मतलब नहीं है या जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनके पास बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि उसके पास भेजने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको फिर बता दो, टेलीग्राम पर 9 बजे आज आदिकाल से टॉप 40 MCQ आने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो क्लास को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और टेस्ट दें। साथ ही साथ वहां बहुत सारे सुविधाएं हैं, आपको नए अपडेट मिलेंगे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित। साथ ही साथ PDF नोट्स फ्री में मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो क्लास भी वहाँ फ्री में है, पेड वीडियो क्लास भी फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ वो तो आपको बता ही दिए कि रात्रि 9 बजे टेस्ट होता है, प्रत्येक रात्रि 40 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री है। आप उसमें भाग लीजिए और अपने आप को जांचिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ संध्या।